तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और तमाम मंत्रियों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जीवेश मिश्रा पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मकसद क्या है पटना से इतर वाल्मीकि नगर में इस कैबिनेट की बैठक का। काफ़ी खूबसूरत जगह। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी वहां पर मौजूद है और तमाम चीज़ों पर सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। अशोक जी, अब कुछ ही घंटे जो है वो बचे हुए हैं इस कैबिनेट की बैठक की। किस तरीके की हलचल और वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल, कैबिनेट बैठक की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर पहुंच भी गए हैं। वो एसएसबी का जो मुख्यालय है वहां पे वो पहुंच गए हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री प्रस्थान करेंगे। ये जो गेस्ट हाउस है जल संसाधन विभाग का, वो इस परिसर में जहां कैबिनेट की बैठक रखी गई है और हम सुबह से ही अपने दर्शकों को यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि इसी स्थल पर कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रियों के आने का सिलसिला अभी शुरू हो गया है। और अभी हमारे साथ श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा मौजूद थे और उनसे हमने बातचीत भी की है। हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी दी। तो एक तरह से कहिए कि अब वह महत्वपूर्ण समय आ गया है कि जब महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट में लिए जाने हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पे जो बैठक रखी है इसका मुख्य उद्देश्य आप ये कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है और इसके पीछे 30 करोड़ रुपए की एक है। मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए पहले तो बधाई आपको यहाँ पे आने के लिए, पहले तो बधाई माननीय मुख्यमंत्री आने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने होना है क्या यहाँ क्या लगता है क्या यहाँ पे? नहीं, कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में तो हर कैबिनेट विशेष है, लेकिन एक अलग स्थान पे रखी है। यहाँ पे एजेंडा तो बहुत है, हर विभाग का अपना एक एजेंडा है। जो पिछली कैबिनेट में जो बातें आई थी उसके बाद एक कैबिनेट नहीं हुई थी, तो यहाँ ज्वाइंटली बड़े निर्णय होंगे। लेकिन जो रूटीन में कैबिनेट की बैठक होती है पटना में, उसकी जगह वाल्मीकि नगर में ये है। इससे संदेश पूरे देश में जाएगा और यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत कुछ है जो कैबिनेट के बाद शुभ समाचार मिलने वाले हैं। लेकिन वाल्मीकि नगर को विकसित करने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर इसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी योजनाएं यहाँ पे शुरू किया। पिछले कैबिनेट की बैठक में भी आप लोगों ने 132 करोड़ जी वो सब होगा। कैबिनेट की बैठक है, बैठक से पहले तो सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। लेकिन अभी जो पंडाल लगाए गए थे तो उसमें हमने देखा है कि लघु एवं मध्यम उद्योग के जो कार्यकर्ता हैं या उद्योगपति हैं, उन लोगों ने भी चंपारण में कुछ विशेष करने की कोशिश की है। आप उद्योग मंत्री हैं, यहाँ पे आए हैं, तो लगता है कि इस इलाके जो सबसे पिछड़ा इलाका है इसके विकास के लिए भी कुछ कार्य पूरे बिहार का विकास करना है। बिहार में कौन सा अगड़ा इलाका है और कौन सा पिछड़ा इलाका है? सब जगह ही तो डेवलपमेंट उद्योग लगना है। और मेरी नजर और मेरा नजरिया एकदम एक है। ओके, तो ये हैं शाहनवाज हुसैन जी, उद्योग मंत्री आए हैं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। और कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि 1:30 बजे शुरू होगी। मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू है और मंत्री मानते भी हैं कि यह कैबिनेट की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जी राहुल। चलिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कई जो बड़े फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। लेकिन वाल्मीकि नगर या फिर बगहा वासियों की अगर बात करें, चंपारण की अगर बात करें, तो वहाँ के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं और लोग कितना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं या फिर खुद को कह सकते हैं कि एक अलग जो अनुभव है महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं उनका पदार्पण, मुख्यमंत्री जो मुखिया है उनका पदार्पण उनके स्थान पर, उनके स्थल पर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए राहुल, बगहा को पुलिस जिला बने हुए लगभग 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ के लोगों का डिमांड पहले से ही रहा है
कि इसे राजस्व जिला का दर्जा दिया जाना चाहिए, चूंकि राजधानी पटना से इसकी काफी दूरी है। और बगहा या वाल्मीकि नगर की बात करें तो यहाँ से जिला मुख्यालय जो बेतिया है वो भी काफी दूर है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोगों का मानना है कि ये चूंकि इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है और एक तरह से कहिए कि जो आबादी है उसके हिसाब से भी यह जिला बनने के लिए काफी उपयुक्त है, तो इसलिए यहाँ के लोगों का डिमांड रहा है। लेकिन इस डिमांड की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। पिछले 16 वर्षों में नीतीश कुमार की जो सरकार रही है उसमें एक भी नए जिले नहीं बनाए गए हैं। वैसी परिस्थिति में यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि चूंकि वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है, कैबिनेट की बैठक बुलाई है, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री कोई ऐसा फैसला लें जो वाल्मीकि नगर और बगहा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हो और उनकी जो चिरलंबित मांग है यानी कि जिला बनाने की मांग है, उस मांग को भी अगर नीतीश कुमार पूरा करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि इस पर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। ना तो हमने सवेरे से बातचीत की है कैबिनेट विभाग के अपर प्रधान सचिव संजय कुमार जी से, उन्होंने भी कुछ बताने से इनकार किया है। और अभी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा हो या उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन हो, इन लोगों ने भी अभी कुछ भी खूब बताने से परहेज किया है। लेकिन इतना तय है कि पटना से बाहर अगर कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है, खास करके वाल्मीकि नगर में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के मन में यह है कि चंपारण वासियों को कुछ ऐसी सौगात दी जा सके जो वर्षों तक वो याद रख सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, कैबिनेट की बैठक को लेकर के हलचलें बढ़ गई है, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।